एवरीवन वेलकम टू वाई स्टॉक रिसर्च। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर। सो ट्रेडर्स, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू ही फिन निफ्टी से करते हैं, देन बैंक निफ्टी एंड देन निफ्टी। ओके, सो अब आपके सामने क्या है, ये एक डेली चार्ट है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लोली एंड स्टडीली हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, जो कैंडल स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी वीक हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोलूँगा आप जाके बाय कर लो। अब हम एक बार चार्ट को समझते हैं कि 15 मिनट का चार्ट क्या कहता है। सो फर्स्ट थिंग, देखिए, एक चीज़ आपके सामने अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पर ऊपर मतलब अच्छा खासा मूव दिया है एंड देन यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, लोअर हाइज बनाना चालू किए, लोअर लोज, ठीक है, लोअर हाइज ये मार्केट ने चालू कर दिया है, ठीक है। और अगर मैं ये गैप एरिया के पास एक मार्क करूं तो आप देख सकते हैं हमने जो गैप है वो फिल कर दिया है। इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग कहाँ आ गए हैं, इस रेंज के अंदर आ गए हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट एंट्री है, अब हमें कल देखना है क्या मार्केट करेगी। सो वो समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से अगर मैं यहाँ से लूँ, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, ऑलराइट। ये आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन बनाई है यहाँ पर, ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। अब जो अपर ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर कल मार्केट इसके ऊपर एक ब्रेक देती है, जो कि आपका कौन सा लेवल है, 20,080 के अराउंड का लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर चांसेस है कि मार्केट इस लेवल को टेस्ट करेगी, जो कि है 20,140 और 20,160, ठीक है। ये दो लेवल्स हैं। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है यहाँ पर, ये क्या है, 20,080 का लेवल है। अब यहाँ पर आपको चीज़ समझनी पड़ेगी, एक पॉजिटिव क्या है आपके लिए, कि मार्केट एक इम्पॉर्टेंट जगह पर क्या बना रही है, डब्ल्यू पैटर्न बना रही है, ओके। तो ये जो जोन है ना, यहाँ पर अगर इसके पास क्लोज़ होता है तो ये जो ब्लू लाइन है ये आपका 20,080 पे है, ओके। अगर इसके ऊपर एक क्लोज़ होती है और एक अच्छी कैंडल के साथ क्लोज़ होती है इस टाइप से, तो चांसेस है कि मार्केट एक कंटिन्यूशन देगी एटलीस्ट यहाँ तक। तो यहाँ तक आपका एक मैं स्कैल्प नहीं बोलूँगा, स्कैल्प बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे होता है, बट एक डिसेंट आपको एक मूव मिल सकता है 70-80 पॉइंट्स का, ठीक है। कल एक्सपायरी है तो यू नेवर नो कि मार्केट एक रिवर्सल दे दे, कुछ दे दे, तो वो एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप ट्रेंड देखोगे, मार्केट क्या कर रही है, हाई, ऑलराइट, उसके बाद लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, ये कर रही है, ठीक है। अब कल अगर हम लोग इसके ऊपर ट्रेड करते हैं फिन निफ्टी के अंदर, अगर फिन निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करती है तो ये जो पैटर्न है ये ब्रेक हो जाएगा, ओके, ये क्लियर हो गया। अब मान लो फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ खुलती है, ऊपर गई और फिर ऐसे ब्रेक करती है, तो भी क्या होगा यहाँ पर, आप ध्यान दो, इधर मार्केट ने लो बनाया है, इधर हायर लो बनाया है, इधर क्या है, लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, और जैसे ही ये पॉइंट ब्रेक होगा यहाँ पर हायर हाई बन जाएगा। तो मतलब मार्केट का जो पैटर्न है यहाँ पर ब्रेक हुआ है, तो ये एक सम सॉर्ट ऑफ एक बहुत अच्छा जोन बन जाएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रैवल कर सकती है। मैं नहीं बोल रहा यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी, सबसे पहले हम लोग यहाँ तक देखते हैं 20,160 तक, ये ब्रेक हुआ, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है वो आता है 20,200 पे, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है 20,280 पे। मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मतलब 20,160 तक टारगेट मिल जाए, और इसी के पास अगर ओपन होम होते हैं तो गुड इनफ है, गेस आपका आराम से दिन निकल जाएगा। इस पर इसके ऊपर मिलता है तो बोनस है फिर तो, ठीक है। तो ये है आपका ट्रेडिंग प्लान। अब अगर हम लोग इसके नीचे ट्रेड करते हैं, ये था आपका बाय का जो मैंने आपको बताया था, और अगर हम इसके नीचे ट्रेड करते हैं, आप लेके चलो 20,020 के नीचे अगर हम ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर जो लोग आए हैं और यहाँ जो लोग आए हैं, ये लोग कवर अप करेंगे, और जब ये लोग कवर अप करेंगे तो मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी। इसके नीचे मैं क्यों बोल रहा हूँ, समझे इस बात को, इसके नीचे मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एक तो हम इसके इस जोन के जो गैप है ना, इसके अंदर आ गए हैं, ठीक है, ये क्लियर है। और फिर हमने जो लास्ट लो था ये भी तोड़ दिया, और वो भी अगर हम एक अच्छी कैंडल के साथ तोड़ते हैं तो फिर चांस है कि मार्केट में एक अच्छा खासा एटलीस्ट यहाँ तक का फॉल आ सकता है, 19,960 तक का, ठीक है। उसके बाद और लोअर लेवल्स आएंगे, आपका सेकंड लोअर लेवल है आपका 19,880, तो ऐसे करके आपके लो लेवल्स आ सकते हैं। तो आपने ध्यान देना है, जो की है वो क्या है, एक बार जूम इन कर देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। जो की है कल के लिए, ये जोन पे आपने ध्यान देना है, ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, आंखें खोल के चलो, और एक ये ऊपर पैटर्न है, एक ये नीचे पैटर्न है।
इसके ऊपर मार्केट रहेगी तो हायर हाई का पैटर्न बनेगा, आप बाय करोगे। इसके नीचे मार्केट रहेगी तो कंटिन्यूशन आएगा और ये ट्रेंड लाइन को इस तरफ रिस्पेक्ट किया जाएगा। तो चांसेस है कि मार्केट 60-70 पॉइंट फर्स्ट ब्रेक, सेकंड ब्रेक 100 मोर पॉइंट्स, तो ऐसे करके आपके पास 100-150 पॉइंट का एक नीचे की तरफ मूव आ सकता है। और अगर यहाँ ऊपर ट्रेड करती है 20,080 के ऊपर तो आपके पास 2160 एंड देन ऊपर। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ जिससे समझ में आ जाए आपको। ओके, अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के पास। सो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट में क्या हुआ है समझते हैं इस चीज़ को कि देखिए गैप्स में मार्केट गई है, आप देख सकते हो गैप आ रहा है, गैप आ रहा है, इधर गैप नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो गैप्स में निफ्टी ने तो काफ़ी गैप्स बनाए हैं, इसने थोड़ा बहुत पुल बैक्स दिए हैं बट फिर ऊपर गई है। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ है, या तो मैं इसको ऐसे ले लूँ और मार्केट यहाँ से ऐसे निकल जाए, यू नेवर नो, ठीक है। तो एक ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है अपने साथ। अब 15 मिनट पे आते हैं छोटे लेवल्स को समझने कि मार्केट कर क्या रही है। देखो सबसे पहले जो ये गैप वाला एरिया है, यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ क्या हुआ है आप देख सकते हो, 2 बार मार्केट ने इस लेवल के नीचे जाने की कोशिश की है। ये तो बिल्कुल साफ आपके सामने क्लियर है, क्या इसके नीचे मार्केट गई है, नहीं गई है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ क्या होगी, हम लोग एक बार ऊपर की तरफ से लेट्स ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, ठीक है। हमने ऐसे ट्रेंड लाइन बना दी। अब देखो आपके सामने क्या है प्लान, मैं बताता हूँ। देखो अगर मार्केट इस लेवल के पास ओपन होती है, ये लेवल क्या है 44,870 से लेके 44,800 के बीच में, यहाँ पर कहीं ओपन होती है तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। रीज़न बीइंग मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इस लेवल का ब्रेक चाहिए। ये होल्ड है ठीक है, बट मैं नहीं बोलूँगा आप यहाँ बाय करो, यहाँ बाय मत करना, क्योंकि यहाँ पर मार्केट एक बार घूमी है, दूसरी बार घूमी है, तीसरी बार भी अगर घूमती है तो बार बार अगर एक ट्रेंड लाइन को अगर बार बार टच करती रहती है ना तो उसमें क्रैक्स आना चालू हो जाते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को, तो उसका ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो स्ट्रेंथ नीचे की तरफ है, ठीक है, क्योंकि हर एक गैप अप जो हो रहा है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ऑलराइट, तो ये हो गया। तो अब आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है इस लेवल का। ऑलराइट, ये लेवल आपका क्या है 44,870 से लेके 44,900। अगर ये लेवल हम निकालते हैं तो कायदे से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाएंगे हम। ओके, क्लियर है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपका आएगा 45,100, ये आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। 45,000 इतना बड़ा रेजिस्टेंस इस टाइम पे नहीं बनाने वाला। ओके, क्योंकि इस जोन के अंदर आए हुए ना ज़्यादा दिन हुए नहीं, 4-5-6 दिन हुए हैं, और यहाँ पर मार्केट बार बार ऊपर नीचे घूम रही है। और 45,000 ने एज सच कोई एक सपोर्ट का भी काम नहीं किया, आराम से नीचे निकल गया है वो, वहाँ पर ऐसी फाइट नहीं हुई है। तो इस वजह से आई फील कि 45,000 आराम से निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो आपने ध्यान देना है किसके ऊपर, 44,870 से लेके 44,900 के जोन के ऊपर। अगर यहाँ से मार्केट निकलती है तो ये आपका टारगेट आएगा, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर ये बड़ी कैंडल, ये देख लो ये बड़ी कैंडल है, अगर ये ब्रेक होती है, ठीक है, अगर ये ब्रेक होती है तो यहाँ नीचे की तरफ अगर ब्रेक होती है तो 44 मैं आपको बता देता हूँ क्या लेवल है। ये आपका मोटा मोटी आप लेके चलो 44,750 के नीचे अगर हम ट्रेड करते हैं तो आपके पास ईज़िली टारगेट्स आ जाएंगे 44,600, ठीक है, और 44,550 के, ये आपके फर्स्ट टारगेट्स होंगे। ऑलराइट, यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब एक और ट्रेड क्या बन रहा है मैं वो भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक ट्रेड और क्या बनेगा, फॉर एग्जांपल अगर आप स्कैल्प ट्रेड करते हैं तो आपको समझना होगा कि इस जोन के पास ना, इस जोन के पास रिजेक्शंस हो रहे हैं। अगर मान लो मार्केट यहीं ओपन होती है और रिजेक्ट करती है तो यहाँ पर आप एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हो इसके लिए, बट आपने क्वांटिटी जो है अपनी कम रखनी है। और ये वही लोग ट्रेड करें जो 2-3-4 हज़ार जो भी आप अपना नुकसान एक एडिशनल नुकसान ले सकते हैं, उतनी आप में गुदा है तो वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी जो सेफ़ ट्रेडर्स हैं, समझदारी से ट्रेड करना चाहते हैं, कैपिटल कम है, आप लोगों को मैंने जोन बता दिया, इसके ऊपर आपने ट्रेड करना है। और यहाँ पर आपके किसके नीचे ट्रेड करना है, यहाँ पर हो सके तो ना करना, और अगर स्कैल्प करने होंगे तो रिजेक्शंस की वेट करना, ठीक है। ये आपके ट्रेड्स रहेंगे। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। अब आते हैं हम निफ्टी पे। सो निफ्टी का डेली चार्ट एक बार देख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने एक चीज़ क्लियर है, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इनसाइड बार बनाया है, ये तो सॉर्टेड है, क्लियर है आपके सामने। ये बहुत अच्छा यहाँ पर कैंडल बनी थी, मार्केट ने आप देख सकते हैं गैप्स में ट्रैवल किया है, गैप्स में ट्रैवल किया है, गैप्स में ट्रैवल किया है, और मार्केट फिर ऊपर गई है। यहाँ पर यहाँ से रिजेक्शन दिया है, मार्केट ने अच्छा खासा कंटिन्यूशन दिया। उसके बाद प्रीवियस डे हाई के ऊपर से एक शॉक मूव आया और मार्केट ने क्या किया,
पूरे के पूरे कैंडल को इक्लिप्स कर दिया, मतलब एक बेरिश एनगल्फिंग टाइप कैंडल बना दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, हॉल्ट हुआ है। अब हॉल्ट के दो मीनिंग हो सकते हैं, इनसाइड बार हॉल्ट होता है मतलब या तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल करेगी या फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत और साइड घूमेगी और फिर एकदम से नीचे आएगी, ठीक है। तो अब वो समझना है, वो हमें समझना पड़ेगा 15 मिनट के चार्ट पे कि कैसे क्या प्लान हो सकता है। सो फर्स्ट थिंग, अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो एक लेवल है आपका 19,350 ले लो आप, 19,350 से लेके 19,330। सो 19,350 से लेके 19,330, दिस इज़ योर फर्स्ट सपोर्ट, ठीक है। ये आपका सपोर्ट है, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं इतनी बड़ी कैंडल आई, उसके बाद यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, इसके नीचे मार्केट नहीं जा रही है, तो सम सॉर्ट ऑफ यहाँ पर मे बी एक बाइंग हो रही है, ठीक है। अब प्लान कैसे करना है उसको समझते हैं बाइंग को। देखिए सबसे पहली चीज़, यहाँ पर अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, या चलो अगर ये बहुत स्टीप हो गया है तो हम लोग एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ऑलराइट। और एक काम और कर लेते हैं, इस टॉप से लेके, क्योंकि ये देखो मैं फिबोनाची यहाँ क्यों लगा रहा हूँ मैं आपको समझा देता हूँ अभी, यहाँ तक, ओके। अब जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो क्या है, आप लोगों को पता है, ये और ये, ठीक है। आप फिबोनाची यहाँ से हटा देते हैं, ओके। अब आपके सामने लेवल्स क्लियर हैं। जब तक मार्केट इस जोन के अंदर टिकेगी नहीं और फिर निकलेगी नहीं, जब तक हम ऊपर नहीं जा रहे, फुल स्टॉप, ओके। क्यों? क्योंकि ये आप दिन देख रहे हो, ये प्रेशर डे है और ये इसका 50% है, और एक जनरल एक वो होता है कि जब आप प्रॉफिट्स में होते हो तो आप 50% या उसके ऊपर कहीं ना कहीं अपने स्टॉप्स लगाते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो, फर्स्ट अटैम्प्ट किया, मार्केट नीचे आ गई, सेकंड अटैम्प्ट दिया, मार्केट ने क्रॉस ही नहीं किया उसको, फिर नीचे आ गई, यहाँ नीचे नहीं जा रही है। तो अब हम लोगों को क्या चाहिए, अगर लेट्स से मार्केट इधर कहीं ओपन होती है तो एक स्कैल्प टाइप ट्रेड लिया जा सकता है, फॉर व्हाट, फॉर 400 टू 410, ठीक है। वहाँ पर या तो आप बुक कर लो और चेक करो प्राइस क्या कर रही है। एक बारी में प्राइस निकल गई, एंट्री मत लेना, क्यों? क्योंकि यहाँ रिजेक्शन हुआ और ये बहुत बड़ा दिन आया था, तो मैं नहीं लूँगा वो चीज़। आपने किस चीज़ की वेट करनी है, मार्केट ऊपर आए, थोड़ा टिके, जैसे देखो यहाँ पर भी टिकी है, बट यहाँ पर क्या हुआ, रिजेक्शन फटाफट दे दिया। अब मान लो यार टिके मार्केट थोड़ा सा, फिर ऊपर निकले, अगर ऐसा कुछ करती है तो उसका मतलब ये जोन जो है अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो अर्लियर रेजिस्टेंस था, अब ये जो यहाँ पर सेलर थे इन्होंने गिव अप कर दिया, अब यहाँ से आपके बायर्स चालू हो जाएंगे, ठीक है, इसका मतलब है। और आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 19,500, ये आपका प्लान हुआ, ठीक है। बट उसके लिए 410 टू 400 का, सॉरी 410 कह रहा हूँ यार, एक सेकेंड, उसके लिए आपको ये आपका 15 से लेके 440 का जो जोन है, यहाँ पर मार्केट को थोड़ा टिकना पड़ेगा, मतलब साइडवेज मूवमेंट, ब्रैकेट बनाना, कुछ करना, थोड़ा मार्केट को बैठना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ ब्रैकेट बनाया है, ये आप देख सकते हो, फिर मार्केट ऊपर गई है, ऐसे कुछ ब्रैकेटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि इस टाइप के रेजिस्टेंस जो होते हैं वो ऐसे ही निकलते हैं और कोई तरीका नहीं है। अगर एक बारी में फ्लो में निकलता है तो अगले दिन फिर मार्केट वहाँ क्या करती है उस हिसाब से हम लोग जज करते हैं, सेम डे पे नहीं भाग सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ का प्लान बड़ा सिंपल है, सेल का प्लान इसके नीचे ही बनेगा, आपका 19,320 के नीचे मैं सेल का प्लान बनाऊंगा। उसके बाद आपके जो टारगेट्स हैं 19,280 एंड देन 19,250, ठीक है ना, ये मेरे टारगेट्स होने वाले हैं। तो ये है आपके लेवल्स, इस पर आपने ध्यान देना है। इस जोन के अंदर कोशिश करना कि ट्रेड ज़्यादा मत लेना, अगर हमें यहाँ कहीं ट्रेड मिल जाता है तो देख लेना अगर ट्रेड लेना हो तो, और वहाँ पर भी ग्रीन कैंडल ओनली देन, और स्कैल्प ट्रेड होगा, क्वांटिटी कम रखना अपनी, क्योंकि अल्टीमेट जो है ना मार्केट ने इसके ऊपर मूव करना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका लोअर हाई का फॉर्मेशन है ना वो स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है थोड़ी स्टीप ज़्यादा है, तो आई फील कि ये जो है ना इसका इतना कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो इसलिए थोड़ा अलर्ट रहिएगा, ऑलराइट। तो इस वजह से मैं एक काम करता हूँ, मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो उस पर, ओके। तो ये था आज का आपका डेली एनालिसिस, एंड मेरी जो ट्रेडिंग थी वो निफ्टी में थी, ठीक है। मैंने आप लोगों को आज लेवल भी बताए थे, बैंक निफ्टी भी मैंने आपको लेवल बताया था, ओके। मेन अकाउंट में बैंक निफ्टी था, अपना नॉर्मल अकाउंट में निफ्टी था मेरा, ठीक है। मैंने आप लोगों को लेवल भी बताया था यहाँ पर कि जब तक ये लेवल क्लियर नहीं होगा, जब तक जो भी यहाँ तक पुल बैक्स होंगे वो शॉर्ट किए जाएंगे, और इसी टाइप का ट्रेड आया था। तो आपको यहाँ पर थोड़ा स्विफ्ट रहना पड़ता है। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या हुआ है, ये आप देखिए, मार्केट ने इस लेवल के पास
मैंने आपको क्या लेवल बताया था, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है, मैंने आपको लेवल बताया था समवॉट अराउंड इस लेवल के पास, ये और आपका इधर का, ठीक है ना, ये लेवल था आपका। अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहीं से इस जोन से ही मार्केट नीचे घूम रही है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर लोअर हाई पैटर्न बनाया, आप एक शॉर्ट ले सकते हैं, क्योंकि इस जोन के भी नीचे आ गई मार्केट, तो आप यहाँ पर एक अपना प्लान कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा यहीं प्लान कर लो, ये मत करना कभी भी, हमेशा मार्केट को गिरने दो, फिर एक छोटा सा पुल बैक लेने दो, फिर दोबारा गिरने दो, आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल जाएंगे और स्टॉप्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। तो छोटा सा ट्रेड था मेरा, यहाँ पर मैं निकल गया था। उसके बाद एक दो ट्रेड्स और लिए थे निफ्टी के अंदर मैंने, ठीक है, मेन अकाउंट के अंदर भी, तो वो थोड़ा उसमें एस एल ही हिट हुआ था मेरा। और जो आपका स्मॉल अकाउंट के अंदर मेरे क्या ट्रेडिंग थी मैं आपको वो बता देता हूँ। मैंने आपका यहाँ पर मैंने एक आपका शॉर्ट ट्रेड लिया था, जिसमें मेरा एस एल यहाँ हिट हो गया था। उसके बाद दोबारा मैंने यहाँ ट्रेड लिया था और यहाँ पर मैंने उसको कवर कर दिया था, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ स्पेस थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे नहीं रही थी, इस वजह से मुझे यहाँ ट्रेड करना नहीं था। एक और ट्रेड यहाँ पर लिया था, यहाँ पर भी मेरा एक छोटा सा एस एल आपका हिट हो गया था, और कुछ मेरी कोई ट्रेडिंग नहीं थी यहाँ पर, ना ही मैंने यहाँ पर ज़्यादा बैठा हूँ। मैं जनरली आपको एक दो अपडेट देता हूँ दिन में, रीज़न बीइंग कि मैं पूरे दिन नहीं बैठता हूँ 3:30 बजे तक, जहाँ मुझे प्रॉफिट दिखता है मैं निकल लेता हूँ, मैं अपना सिस्टम शट डाउन कर देता हूँ, उसके बाद मैं ज़्यादा मेहनत करता नहीं हूँ। ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ और आप लोगों को भी एडवाइस करूँगा। काफ़ी सारे लोग 9:30 तक डट के 3:30 तक डट के बैठे रहते हैं कि उनको और ट्रेड्स मिलेंगे और पैसा आएगा, ये मत करिए, इससे ओवर ट्रेडिंग होती है, ठीक है। आई होप दिस हेल्प, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। टिप ग्रुप नहीं है, वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करता हूँ, मैक्सिमम लोग वहाँ टिप्स के लिए आते हैं। तो अगर आप टिप्स के लिए आ रहे हो प्लीज़ वहाँ मत आइए, आप किसी टिप वाले ग्रुप में जाइए, ठीक है, अपने पैसे उड़ाइए, वहाँ पर आपके पास पैसे बहुत हैं। I will see you in the next video. Thank you for watching.